हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध एकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। चैप्टर चल रहा दोस्तों वेक्टर, और वेक्टर से रिलेटेड हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिए हैं, 2 वीडियो और आएंगे आज और एक नेक्स्ट डे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार से टॉपिक रहने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हमने यहाँ पे 2 अदिशों का अदिश गुणनफल कर लिया। ठीक है दोस्तों, जस्ट डॉट प्रोडक्ट या फिर मैं कह सकता हूँ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे दोस्तों कुछ स्कीम या स्कीम के बारे में बात करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी 8% टाइम में भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लाई गई है अग्निपथ। ठीक है, या अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर योजना लाई गई जो हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं उनके लिए। ठीक है, उनके लिए जस्ट बताया जा रहा है कि 4 साल की ये नौकरी होगी। इसके बाद आपको जस्ट पैसे मिलेंगे लगभग 12 लाख रुपए। ठीक है, अब बात तो हो रही है दोस्तों यहाँ पे इस स्कीम की, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस स्कीम के फायदे क्या है। ठीक है, मैं इसके फायदे ही बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नुकसान है नहीं बिल्कुल इसमें, इसलिए नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जस्ट आज की जनरेशन में, ठीक है, आज की जनरेशन में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, जितनी ज्यादा जनसंख्या है, उन सबको कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ रोजगार चाहिए। आज हम सब सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हुए हैं, सारे के सारे स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि कोई पढ़ता नहीं था, नौकरी लग जाती थी। ठीक है, और फिर बाद में एक नॉलेज बढ़ा, लोगों ज्ञान हुआ कि पढ़ने से नौकरी मिलती है, तब सारे लोग पढ़ने लगे, सारे के सारे लोग पढ़ने लगे। अब गवर्नमेंट को लग रहा कि किस किस को कहाँ पे लगा है। ठीक है, क्योंकि जितने डिपार्टमेंट होते हैं उसमें लगभग सीटें फुल अप है, हो सकता है खाली है। ठीक है, हो सकता है खाली है। मान लो कि राजस्थान के अंदर 40-50 हजार सीटें खाली है। ठीक है, दैट उनको भी तो फिलअप किया जा रहा है, मतलब हर साल वैकेंसीज आ रही है, फिलअप किया जा रहा है, वैकेंसीज खाली हो। लेकिन अगर 40-50 हजार ही लोग तो बेरोजगार है, बेरोजगार तो लाखों करोड़ों में, तो उनके लिए जॉब कैसे क्रिएट किया जाए। तो एक बहुत ही बड़ा अवसर पैदा किया है गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने। ठीक है, कि जो भी बेरोजगार है, ठीक है, उनके लिए रोजगार की आवश्यकता है। अगर आपको सेना में जाना है, ठीक है, जो जाने के इच्छुक है, जो जाने के इच्छुक है, वहां पे आप फॉर्म फिलअप करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो आसानी से। क्योंकि अभी जो अनाउंसमेंट के 1.5 साल में भी 1.5 साल के अंदर 10 लाख जो है बेरोजगार या फिर जो जो इच्छा रखते हैं गवर्नमेंट सर्विस में जाने की, ठीक है, या सेना में जाने की, वो जा सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फायदा। एक तो आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, 4 साल तक आपको सैलरी मिलेगी, लगभग 20 लाख रुपए आप आसानी से कमा सकते हो वहां से। ठीक है, इसके साथ ही आप जैसे ही रिटायरमेंट होता है 4 साल के बाद में, ठीक है, तो वहां से आपको 11 लाख रुपए भी मिलेंगे, 12 लाख भी रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो वहां से जब वो उतने रुपए लेके आते हो तुम, तो ठीक है, तो अपना अच्छे से जॉब, यानी अगर आप छोटी मोटी दुकान भी डालते हो, ठीक है, 10 लाख 11 लाख 12 लाख के अंदर आप अगर दुकान डालते हो दोस्तों, तो आपके लिए जो कैरियर होगा वो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा दोस्तों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जैसे आज भी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कि हमारे ग्रेजुएशन को किसी ने 18 में किया, किसी ने 17 में किया, किसी ने 20 में, किसी ने 22 में, 21 में किया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो बच्चा अभी तक या 19 या 18 में जिसने ग्रेजुएशन की है, 4 साल हो गए उसको, अभी 2022 चल रहा है, अभी तक वो तैयारी ही कर रहा है। अभी तक क्या कर रहा है, तैयारी। उसने अभी तक 10 लाख या फिर इससे मतलब रुपए इकट्ठे नहीं किए, यानी कमाना भी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए और 11 लाख कम से कम ये लेके जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट, क्योंकि हर एक परिवार, एक किसान परिवार जो होता है, उसके बाद इतने रुपए नहीं होता है कि अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों यही है। ठीक, इसमें एक और है कि यहाँ पे आपको 4 साल के बाद जो उसमें भी सिलेक्टेड रहेंगे, ठीक है, तो 4 साल के बाद 25% को आगे के लिए भी, आगे के रास्ते भी खुले। अगर आप टॉप में आते हैं, ठीक है, उसके लिए कुछ रैंकिंग वगैरह सिस्टम रखा जाएगा। ठीक है, तो आप 25% में आते हो तो आपको परमानेंट आगे के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 4 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट होकर आते हो, तो इसके बाद आपको जो अदर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट है, वहां पर भी आपको
ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी आपको ज्वाइन होने में, ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग करने में गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये काफ़ी गवर्नमेंट्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया और सारा धीरे धीरे सारे के सारे ऑल इंडिया में हो जाएगा, ठीक है। और जो असामाजिक तत्व है दोस्तों, ठीक है, जो जिनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, ठीक है। वैसे राजनीति करना सबका धर्म होता है, लेकिन राजनीति करिए, लेकिन राजनीति में भी, ठीक है, अपने देश का नुकसान नहीं हो, ऐसी बात होनी चाहिए, ठीक है। आप शांतिपूर्ण तरीके से मार्च जो भी आपका प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, वहां पे करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो तो देश को नहीं नुकसान, जस्ट आप गवर्नमेंट को या जो बीजेपी सरकार है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक रेल जलाते हो तो उस रेल के अंदर कितने लोग यात्रा करते हैं, ठीक है, तो उनका कितना आवाजाही जो होता है वो डिस्टर्बेंस होता है, गवर्नमेंट को कितना घाटा होता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना चाहिए। तो मेरा कहना मतलब ये दोस्तों, ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, वैसे मैं जस्ट ये ऐसा इसलिए समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर 5,000 की वैकेंसी आती है तो 50 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। इसी जगह अगर 50,000 की वैकेंसी आती है, क्या कह रहा हूँ, 5,000 की अगर वैकेंसी आती है तो 50 लाख फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं रेशियो इसका कितना परसेंटेज सिलेक्शन का होता है पासवर्ड का, ठीक। इसी की जगह अगर 50,000 की वैकेंसी आती है और 50 लाख फॉर्म भरा जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे आप 50,000 स्टूडेंट एक जगह आप सेट कर रहे हो, या बेरोजगार जो भी हैं, ठीक है, उनको एक जगह सेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका काफी कंपटीशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अपना जो अच्छा, और कोई भी फोर्स नहीं करा दोस्तों आपको कि आप सेना में ही जाए, ठीक है। आप अपना अगर लगता है कि दूसरे सेक्टर में भी आपको अच्छा कर सकते हो तो वहां पर भी करिए, ठीक है, लेकिन आपको देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ये मेरा आपका सख्त संदेश है, ठीक है। तो आज के लिए देखते दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट अगेन बात करते हैं हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल, और इसके साथ मैंने एक क्वेश्चन लिया दोस्तों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यदि सदिश a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तथा मॉड ऑफ a इज इक्वल टू 37, मॉड ऑफ b इज इक्वल टू यहाँ पे 3, मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 4, तो सदिश b और c के मध्य कोण कितना है? b और c के मध्य ज्ञात करना दोस्तों। यहाँ पे किन किन के मध्य कोण ज्ञात करना? b और c के मध्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करें तो दोस्तों b और c के मध्य कोण किस प्रकार से करेंगे, देखो हमें दिया क्या रहेगा उसको लिखते पहले, ए बी और सी इज इक्वल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बराबर 0 दे रखा है। यहाँ पे बी और सी के मध्य हमें कोण ज्ञात करना, मतलब ए को मैं इस साइड लेके चला जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। बी और सी को मैंने यहीं पे रखा और यहाँ पे मैंने ए को प्लस का था, जाती किसका हो गया दोस्तों, माइनस का हो गया। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे वर्ग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इनका दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वर्ग कर रहा हूँ। वर्ग कैसे करेंगे देखो दोस्तों, जस्ट b प्लस सी का होल स्क्वायर या 2 टाइम्स लिख सकता हूँ इसको मैं ऐसे मल्टीपल के फॉर्म में, b प्लस सी, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। इस साइड में भी वर्ग करें तो वेक्टर a माइनस वेक्टर a अगेन माइनस वेक्टर a, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो यहाँ पे b को b के साथ गुणा कर मॉड ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे आता है दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको जस्ट हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ b इंटू सी रहेगा, ठीक है, एंड प्लस या फिर मॉड ऑफ c का होल स्क्वायर रहेगा। इधर यहाँ पे क्या है माइनस माइनस प्लस और a स्क्वायर, यहाँ पे मैंने पहले से बताया था दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा मॉड ऑफ a स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज क्या है, हम जो भी है इनकी वैल्यूज यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या रहने वाला, देखो मॉड ऑफ b की वैल्यू क्या दे रही है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है, क्या करना है दोस्तों, इसका स्क्वायर करना, ठीक है। तो मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 3 है, 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9 प्लस अगेन यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ bc, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ bc, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ bc, ठीक है। इस bc की जगह यानी 8b डॉट c, यानी यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2
मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी एंड cos थीटा। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। मॉड ऑफ सी का स्क्वायर मींस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर मींस यहाँ पे 37 हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत किया क्वेश्चन में, यहाँ पे 37 बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडर रूट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 37, ठीक है दोस्तों। तो हमारा कुछ ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 9 प्लस वाला कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी cos थीटा, एंड यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 37 में से 25 जाएगा तो 12 बचेगा, ठीक है 12, ठीक है। मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे कितना, 2 को यहाँ पे या फिर मैं साथ में लेते 2 इंटू मॉड ऑफ बी यानी कि यहाँ पे 3 इंटू 4, ठीक है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 4 3 12 और 2 24, ठीक है। तो cos थीटा बराबर 12/24 यानी 1/2 हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू cos 1/, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसका मान होता है दोस्तों, यहाँ पे 60 की यानी कौन से डिग्री का मान होता है, कौन से कोण का मान होता है, ठीक 60 डिग्री, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों बी तथा सी के मध्य कोण 60 डिग्री होगा। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, ठीक है। तो करें इसको जल्दी से बिना विलंब किए। देखो यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ दोस्तों, और जो अभी हमने हेडिंग लिखी है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। जो हमने हेडिंग लिखा है दोस्तों, क्या हेडिंग हमारे पास, जस्ट दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है। तो इसको हम डिटेल से अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है ये, ठीक है। जैसे हमने वेक्टर जस्ट स्केलर प्रोडक्ट किया था, वैसे कैसे इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला बनेगा दोस्तों। वेक्टर के लिए जहां डॉट होता है वहां पे क्रॉस आता है, ये आपको अच्छे से पता है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर दूं तो सबसे पहले यहाँ पे ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है दोस्तों। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ठीक है, एंड साइन थीटा, यहाँ पे लिख रहा मैं साइन थीटा। इसके साथ ही एक और अल्फाबेट आता है दोस्तों, यहाँ पे मैं एन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एन वेक्टर होता है क्या, इसकी हम बात कर लेते हैं। एन वेक्टर होता है दोस्तों ए तथा बी के मध्य, यहाँ पे लिखता हूँ एन वेक्टर। जस्ट इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के मध्य, या फिर वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के अभिलंब एकांक कोण, ठीक है, अभिलंब एकांक एकांक सदिश, ठीक है, अभिलंब एकांक सदिश यहाँ पे लिखा है ए तथा बी के मध्य अभिलंब एकांक सदिश होता है, ठीक है दोस्तों, अभिलंब एकांक सदिश, ठीक है। यानी एन कैप मींस यहाँ पे ए तथा बी के मध्य अभिलंब एकांक सदिश होता है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे सेकंड, ये फर्स्ट है, सेकंड अगर मैं कह देता हूँ दोस्तों इसमें मॉड लगा देता हूँ, ठीक, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने लिखा। एंड यहाँ पे जब मॉड लगाते दोस्तों मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एन क्या दोस्तों ए तथा बी के मध्य अभिलंब एकांक सदिश, मतलब एकांक सदिश का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो एक होता है, क्या होता है, एक होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मॉड लगाया दैट यहाँ पे एन कैप, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों हट जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभिलंब एकांक सदिश का मान एक होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे
जस्ट यहाँ से हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास किसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है दोस्तों, साइन थीटा। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ मॉड ऑफ ए इंटू बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद कि जस्ट दो सदिश समांतर कब होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ दो सदिश, नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों दो सदिश समांतर या पैरेललोग्राम, ठीक है। दो सदिश समांतर होंगे, दो सदिश समांतर होंगे यदि, ठीक है, दो सदिश समांतर होंगे यदि, यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों मैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0, ठीक है। ए क्रॉस ए को बी के साथ क्या कर रहा हूँ दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका आंसर 0 आता है, तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो सदिश क्या होगा, जो दोनों सदिश होंगे वो समांतर सदिश होंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी यहाँ पे एक स्टेप होता है दोस्तों, यहाँ पे इनके अलावा भी एक स्टेप होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको किस प्रकार से यहाँ पे इसको समांतर सदिश कह सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, अगर जस्ट मैं कह रहा हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप, ठीक है, फिर a3 k कैप, ठीक है। इस प्रकार से देगा सदिश ए और सदिश बी देगा दोस्तों यहाँ पे b1 i कैप प्लस यहाँ पे b2 j कैप प्लस यहाँ पे b3, ठीक है, b3 k कैप, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये समांतर सदिश होंगे कब होंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों समांतर सदिश होंगे। अब कब होंगे, इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कब, जब यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है a1 डिवाइड बाई a2 और फिर बाद j का कोफिशिएंट a2 बराबर b2 एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट k का जो कोफिशिएंट है a3 बटा b3, इनके सारे के सारे जो कोफिशिएंट का जो अनुपात है, ठीक है, वो क्या रहेगा दोस्तों, बराबर है। तब यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों, दो सदिश हमेशा समांतर होंगे, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे दोस्तों, फिर वापस इसके आगे और भी कुछ बातें रहेंगी दोस्तों, हम इसको करेंगे, ठीक है। जल्दी से बिना विलंब के उतारे इसको। देखो यहाँ से मैं हटा देता हूँ दोस्तों अगेन, एंड आगे बात करते हैं इसके बाद मैं कह रहा हूं दोस्तों ए क्रॉस बी, ठीक है, जस्ट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। बी क्रॉस ए मीन्स यहाँ पे वेक्टर सदिश के अंदर, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो वेक्टर या सदिश गुणनफल के अंदर क्रम विनिमयता की पालना नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे यहाँ पे इसको करना ही है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस का बी क्रॉस ए, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर मुझे ऐसा करना ही है तो यहाँ पे माइनस का साइन मुझे लगाना है, यानी कि ए क्रॉस बी ये माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ उसके बाद नंबर 3 जो स्टेप रहेगा दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या रहने वाला, और ये होता है दोस्तों 0। क्यों होता है 0? ए क्रॉस ए मींस ए और ए के मध्य कोण कितना है,
जीरो डिग्री। और साइन यानी कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, ये हमने लिखा था। दैट साइन थीटा थीटा इज इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है दोस्तों। दैट ए क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 0 रहने वाला है। फिर बाद में यहाँ पे नंबर 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आई क्रॉस आई, ठीक है, इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू यहाँ पे के क्रॉस के, ये किसके बराबर आएंगे दोस्तों, 0 के बराबर आएंगे, ठीक है। क्यों रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है दोस्तों वो क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। आई आई के मध्य, जे जे के मध्य, के मध्य क्या दोस्तों, इनके मध्य एंगल हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 की मैं बात करूं, तब यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, हमारे पास साइक्लिक ऑर्डर मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ट आई, फिर बाद में यहाँ पे जस्ट जे, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने के, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। एंड मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आई को मैं जे के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, के आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद यहाँ पे मैं जस्ट आई को जे के साथ गुणा किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा के, और जे को के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। जे को मैं यहाँ पे किसके साथ गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, के साथ गुणा करूंगा, तो यहाँ पे जे तो आई आएगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे के को आई के साथ गुणा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर हमारे पास चलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसी में भी अगर मैं चेंज कर लेता हूँ, कैसे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे नंबर 6 और नंबर 6 में मैं कह रहा हूँ, अगर जे क्रॉस आई कर लेता, आई का जे, आई इंटू जे है तो जे क्रॉस आई कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जे क्रॉस आई कर रहा हूँ, तब यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, माइनस का के। फिर के क्रॉस आई, ठीक है, नहीं के क्रॉस जे कर रहा हूँ, ठीक है, के क्रॉस जे, मतलब यहाँ पे इसका सीक्वेंस चेंज कर, तो यहाँ पे माइनस का क्या रहेगा दोस्तों, आई हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आई क्रॉस के, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जे। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और वैसे कुछ विशेष बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं को इनिशियल, ठीक है, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है, यानी कि को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। एक्सप्लेन एक बार शेयर कर लेना दोस्तों, ठीक है, यानी एक ही बिंदु से आरंभ होने वाले सदिश, ठीक है, एक ही बिंदु से आरंभ होने वाले सदिश। कैसे, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, जस्ट ये बिंदु O है और यहाँ पे वेक्टर OA, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे OB, फिर बाद में OC, OD, इस प्रकार से, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर रहेंगे दोस्तों वो क्या रहेंगे, OA, ठीक है, फिर OB, ये सारे के सारे का दोस्तों बिंदु O से आरंभ हो रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इनको करें एक बार जल्दी से, फिर बाद में और भी कुछ इनसे रिलेटेड बातें रहेंगी दोस्तों, उसको भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तब यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगेन इसके बाद बात करते हैं, कुछ फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जो हमें याद रखना है और याद होंगे, हमने पढ़ा है इनको हर एक क्लास में दोस्तों, यानी कि जब से हमने वेक्टर पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है दोस्तों। ये वैसे फिजिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, फिजिक्स में आपने अच्छे से इनके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, 11th-12th क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अगेन बात कर दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों 1/2, ठीक है, 1/2 और जस्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, इस प्रकार से इसको लिखते हैं 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। जहां पे मैं ए और बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहां ए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है दोस्तों, त्रिभुज की भुजाएं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख रहा हूं मैं समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स। और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पे ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये यहाँ पे ए और बी क्या है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए तथा बी, ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा है, ठीक है, और आसन भुजाओं के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा है मींस यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, हमारे पास इस प्रकार से कोई एक समांतर चतुर्भुज दे रखा जिसमें यहाँ पे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, यानी ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी क्या दोस्तों एक दूसरे के पास वाले, इनके बीच का एंगल एक ही, ठीक, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये है दोनों आसन भुजा है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे पास अगेन यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्मूला में सेकेंड फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, और थर्ड फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास मैं ले रहा हूँ समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर अगेन मैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स का फॉर्मूला ही यहाँ पे ले रहा हूँ। और इसके लिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी, ठीक है, मॉड 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी, और ए व बी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे ए और बी क्या है, ठीक है, यहाँ पे ए व बी क्या है दोस्तों विकर्ण है, ठीक है, समांतर जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्या है दोस्तों ए एंड बी विकर्ण है, यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात करें दोस्तों, इसके बाद कुछ और नई बातें, ठीक है। इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अभी जस्ट मैं बार बार लिख रहा हूँ दोस्तों ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी यहाँ पे मैं बार बार लिख रहा हूँ। इससे पहले हमने अदिश गुणनफल किया था, ठीक है, उसमें एक ए डॉट बी कैसे निकालते थे, यानी आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ क्या करते थे दोस्तों गुणा करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे क्वेश्चन होता है दोस्तों, काफी टाइम से आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करें, ठीक है, कैसे ज्ञात करें, इसकी हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों बात करें, ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे ज्ञात करें। मान लो कि यहाँ पे मैं जो वेक्टर ए दे रखा है दोस्तों, सदिश ए दे रखा है वो इस प्रकार से a1 i, ठीक है, प्लस यहाँ पे a2 j a1 a3 k, ठीक है,
फिर बाद में यहाँ पे वेक्टर बी दे रखा दोस्तों, यहाँ पे A2 आई, फिर बाद में यहाँ पे B1 लिख देता हूँ, ठीक है, B1 और यहाँ पे B2J प्लस यहाँ पे B3K, ठीक, इस प्रकार से लिख। अब मुझे निकालना गया दोस्तों यहाँ पे A क्रॉस B, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे जस्ट लाइक यहाँ पे डिटरमिनेंट्स, ठीक है, डिटरमिनेंट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हम सारणी के अंदर इनको अच्छे से पढ़ा, ठीक है दोस्तों, सारणी चैप्टर हमारे पास हो चुका है। यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों I, यहाँ पे J, फिर बाद में K, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट यहाँ पे जो वेक्टर A देगा उसके जो यहाँ पे I J के जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे लिख दिया A1, यहाँ लिखा A2, यहाँ लिखा A3, ठीक है, फिर बाद में वेक्टर B के जो I J के कोएफिशिएंट है B1, फिर B2 और B3, इस प्रकार से लिख दिया। आगे नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों इसके बाद, ठीक है, इसको सोल्व करने का जो हमारे पास तरीका होता है, ठीक है दोस्तों, ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कि इस पंक्ति को, इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, बाकी वाला जो बच रहा उसको लिख दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ गुणा और इसको इसके साथ गुणा, इसको गुणा करके इसको माइनस करना होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे A2 B3 माइनस यहाँ पे A3 B2, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने I किया, ठीक है, ये भी साथ में है। फिर बाद में यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा बहुत ज्यादा है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे A2 B3 माइनस यहाँ पे A3 B2 एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने I किया, ठीक है, माइनस यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इस स्तंभ को छोड़ा, इस पंक्ति को छोड़ा, A1 B3, यहाँ पे लिख रहा हूँ A1 B3 माइनस यहाँ पे जस्ट A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने J, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो प्लस लगाऊंगा यहाँ पे, एंड इस तीसरे पंक्ति स्तंभ को छोड़ा और इस ऊपर वाली पंक्ति को छोड़ा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा A1 B2 माइनस यहाँ पे A2 B1 और K, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीपल करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो भी प्लस माइनस का जो साइन था उसका आपको कैलकुलेशंस करने वाला दोस्तों, कैलकुलेशंस आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन बात करता हूँ दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में यहाँ पे लाऊंगा दोस्तों, ठीक है। इनको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगेन इसको एक बार हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, यदि यदि A डॉट B बराबर यहाँ पे A डॉट C, ठीक है, तथा सेकेंड कंडीशन दे रही है दोस्तों A क्रॉस B बराबर दे रखा है A क्रॉस C, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास दो कंडीशन है हो तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों सत्य कथन है, सत्य कथन है, ट्रुथ स्टेटमेंट कौन सा है इसके बारे में बात करूं। यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखा हूं दोस्तों, फर्स्ट सभी ऑप्शन सत्य है, ठीक है, नहीं सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे जस्ट वेक्टर या बी इज इक्वल टू यहाँ पे मैं सी लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की बात करूं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी,
ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इनको लिखा और आपको देखना है तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ, उसके में दो पार्ट बना हूँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा दोस्तों a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों a क्रॉस b। ठीक है, इज इक्वल टू a क्रॉस c। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों पार्ट में हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, ये प्लस का है, इधर तक इसका हो जाएगा माइनस, और a यहाँ पर भी और a यहाँ पर भी, यानी a कॉमन आ जाएगा, यानी a वेक्टर a, ठीक है, इनटू b माइनस c इज इक्वल टू 0। ऐसा लिख सकता हूँ क्या दोस्तों मैं? ऐसा यहाँ पे इनको लिख सकता हूँ या नहीं? ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों a, यानी कि ये प्लस का था, इधर माइनस का हो गया, और a यहाँ पर भी a यहाँ कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ से दोस्तों हमें कौन कौन से रिजल्ट निकाल के यहाँ से हमें दे रहा है। फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे a डॉट b माइनस c मीन्स यहाँ पे एक चीज रहेगी दोस्तों, वेक्टर a इज इक्वल टू हमारे पास 0 रहेगा। सेकंड हमारे पास रहेगी दोस्तों वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज इक्वल टू, ये भी क्या रहेगा दोस्तों 0। तो ये माइनस का इधर से किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन कौन सी दोस्तों? अब हमने इसको डॉट प्रोडक्ट के अंदर बताया था दोस्तों a डॉट b, अगर a डॉट b बराबर 0 हो तो a इज परपेंडिकुलर b, ये होता है। ठीक है, किसमें? यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमने बताया था, दैट यहाँ पे बात कर लेते दोस्तों a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, ये होगा। ठीक, तीन कंडीशन हमारे पास इसमें फिलअप हो रही है। ठीक है दोस्तों, तीन कंडीशन हमारे पास फिलअप हो रही है। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी करने की कोशिश करते। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या कह रहा है? जस्ट a क्रॉस b और a क्रॉस c, यहाँ प्लस का जाती माइनस का। ठीक है, a क्रॉस a हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों? कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या? b वेक्टर b माइनस c। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों? 0 बच रहा है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास तीन कंडीशन आ रही है। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे वेक्टर a इज इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन यहाँ से मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे वेक्टर b माइनस वेक्टर c इज इक्वल टू 0, दैट मींस b माइनस c, b बराबर c। ठीक है, यानी सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, थर्ड कंडीशन यहाँ से हमें यहाँ से मिल रही है दोस्तों, और क्या है हमारे पास? और अभी भी हमने बताया था कि a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 हो तो वो a इज पैरेलल टू b होता है। ठीक है, यानी a b के समांतर होता है, ये मैंने बताया था। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a इज पैरेलल टू b माइनस c, ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन थी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये थी, दोनों को अलग अलग सोल्व किया। अब देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 0, यहाँ पे b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c, a इज पैरेलल टू b माइनस c, मींस यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है, यानी कॉमन आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हमारे पास कॉमन आ रही है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारे पास कॉमन है। ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। अब ऑप्शन में हमारे पास b इज इक्वल टू c तो दे रखा है। ठीक है, b इज इक्वल टू c तो दे रखा है, a इज इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं दे रखा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट है? b इज इक्वल टू c वाला। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर a में अगर a इज इक्वल टू 0 भी होता, ठीक है, तो a और b दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, a और b दोनों करेक्ट हो जाते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास a इज इक्वल टू 0 भी होता तो इसको हटा देता और यहाँ पे ऑप्शन नंबर e वो ले देता और यहाँ पे लिख देता मैं सभी, तो सभी आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बात नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इनको मैं हटा देता हूं दोस्तों। ठीक है, अगेन यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन भी लगभग
या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों एरिया से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे त्रिभुज, एक त्रिभुज यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, एक जस्ट त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं सदिश, दो भुजाएं सदिश, और यहाँ पे दो भुजाएं सदिश में इस प्रकार से ले रहा हूँ दोस्तों 3i माइनस 2j प्लस के तथा यहाँ पे लिख देता हूँ i प्लस j प्लस k, ठीक है। दो सदिश लिया मैंने दोस्तों, हो तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। द्वारा प्रदर्शित है, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित, ठीक है, द्वारा प्रदर्शित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, उसको हमें सॉल्व करने की क्या करनी दोस्तों, कोशिश करनी है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों, हमें क्या दे रखा, देखो हमें दे रखा दो भुजाओं के सदिश, और दो भुजाओं के सदिश में इसको एक को मैं वेक्टर ए मान लेता हूँ, दूसरे को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक। 3i माइनस 2j प्लस यहाँ पे के, और दूसरे को यहाँ पे मैं बी वेक्टर बी मान लेता हूँ, i के प्लस j के प्लस k के, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनको लिख दिया। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया दोस्तों, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, और ए क्रॉस बी, ठीक। इसको निकालने का जो तरीका बताया था दोस्तों वो क्या होता है, अभी हमने बताया था, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों, यानी ए क्रॉस बी निकालने का, ठीक है। उसको यहाँ पे पहले साइड में निकाला था, देखो ए क्रॉस बी, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे आई, यहाँ पे लिख देता हूँ आई जे और के, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें 3 माइनस 2 1, ठीक है, एंड फिर बाद में 1 1 1, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों -2 और -1, माइनस का 3 आई के, ठीक है, माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, 3 माइनस 1 2 जे, फिर बाद में यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ 3 और 3 माइनस माइनस प्लस यानी 5 के, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास, अब यहाँ पे मैं इसके साथ ही हमें जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसको लिख दिया और 1/2 यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी याद करना है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों अंडर-रूट -3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का 25, ठीक है। तो इसको सब जब सोल्व करेंगे दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो दोस्तों जस्ट 9 प्लस 13, ठीक है, 13 और ये 13 और 25 कितना आ जाएगा हमारे पास, जस्ट मैं कह सकता हूँ 38 हो जाए 38, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको करें। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे सब यहाँ पे मैं √38 लिख देता हूँ डायरेक्ट, और क्या है, ठीक है, ये इसका क्या आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आइए दोस्तों, आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इसके बाद यहाँ पे कर लेंगे आगे, ठीक है। अगर इसके पीछे अगर कोई भी यूनिट दे रही है, ठीक है, तो लगा ले, नहीं तो स्क्वायर यूनिट के फॉर्म यानी क्षेत्रफल दे रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई इसका मात्रक आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको करें एक बार, देखो यहाँ से इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन करता हूँ दोस्तों, ऐसा कैसा ट्राइंगल से रिलेटेड ये, ठीक है, उसको भी यहाँ पे हम करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मैं देखो यहाँ पे जस्ट त्रिभुज एबीसी के, यहाँ पे लिखता हूँ त्रिभुज एबीसी के शीर्ष वर्टेक्स क्रमशः, ठीक है, और क्रमशः में क्या ले रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जस्ट शीर्ष क्रमशः यहाँ पे 1
1 2 3, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख दिया 2 माइनस 1 और 2, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख दिया मैं त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, ये बोल लेता हूँ यहाँ पे 3 माइनस का 4 और माइनस का 2, ठीक है। इस प्रकार से हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रहेगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप करके बताओगे, ठीक है। स्पीड से मैं तब तक अपने पेन में सही डाल लेता हूँ, ठीक है। जल्दी से बिना विलंब किए हुए दोस्तों इसको स्पीड से करके बताओ किस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बार बार करवाया दोस्तों, ठीक है। हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है। और त्रिभुज के 3 शीर्षों से हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे शीर्ष ले लेता हूँ, देखो जस्ट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे शीर्ष लिया ABC, ठीक है, ABC, ठीक है। इस प्रकार से लिया एंड यहाँ पे शीर्ष को मैं जस्ट शीर्ष दे रखे, ठीक है। इनको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे रखे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में इस प्रकार से लिख देता हूँ। I1 दे रखा, डेटा I लिख दिया, फिर बाद में 2, फिर बाद में यहाँ पे जस्ट 2 दे रखा, तो यहाँ प्लस का 2 j के, फिर बाद में यहाँ पे प्लस का 3 के, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे B मीन्स यहाँ पे 2 I के, फिर बाद में यहाँ पे माइनस का j के, फिर बाद में यहाँ पे प्लस का 2 के, ठीक है। इस प्रकार से भी मैंने इसको लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 3 I के, फिर बाद में माइनस का 4 j के, फिर माइनस का 2 के, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इनको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों पोजीशन वेक्टर, ठीक है, यानी AB मुझे निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, त्रिभुज का यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ triangle ABC is equal to 1/2 is mod of AB into BC, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ AB into AC लिख देता, कुछ भी लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, AB into AC, ठीक है। अब मुझे AB भी निकालना पड़ेगा, AB मतलब ये और AC मतलब ये, ठीक। अब AB ये कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे AB निकालना यानी AB मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में मैंने अच्छे से बताया था दोस्तों, क्या होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि AB, ठीक है। AB मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मैंने बताया था दोस्तों ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं B की स्थिति सदिश में से A की स्थिति सदिश को घटा देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें डायरेक्ट मैं इसको लिखना चाहूँ तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पे दो में से एक जाएगा, यहाँ पे इस 2i में से एक आ जाएगा, तो यहाँ पे i1, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे माइनस j में से माइनस 2j जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3j, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 3j। फिर बाद में यहाँ पे 2k में से प्लस का 3 का जाएगा, तो माइनस का k, ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। यहाँ गया हमारे पास वेक्टर AB, ठीक है। इसी प्रकार से वेक्टर AC की मैं बात कर रहा हूँ तो वेक्टर AC इन पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। और यहाँ पे 3i में से एक आ जाएगा, तो यहाँ पे 2i, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे माइनस 4j से 2j जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 6j। फिर बाद में यहाँ पे माइनस का 2k से माइनस का यहाँ पे माइनस का 5k हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बात कर रहा हूँ आगे वाली सिचुएशन, और आगे वाली सिचुएशन हमारे पास किस प्रकार से रहने वाली उसकी भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालना, ठीक है, मॉड ऑफ A क्रॉस B।
और हमारे पास वैल्यू आ रही है एक्चुअल में कम। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से इस डायग्राम को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों। एक बार जल्दी से इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं जरूरत है दोस्तों यहाँ पे जगह की। ठीक है, तो यहाँ से इस डायग्राम को मैंने क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम बात कर रहे हैं ए क्रॉस। ठीक है, ए क्रॉस ए बी क्रॉस। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी। और यहाँ पे जस्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें आई जे और ए के। ठीक है, एंड आई मीन्स यहाँ पे, यहाँ से ए बी मतलब यहाँ पे एक, माइनस का 3, माइनस का 1, फिर यहाँ से 2, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो आंसर है दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, देखो दोस्तों, जस्ट माइनस का माइनस माइनस प्लस, और प्लस का 15 प्लस का 15 माइनस का 6। ठीक है, प्लस का 15 माइनस का 6 मीन्स यहाँ पे प्लस का 9 आई गया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, माइनस तो ऑलरेडी साइन आएगा, एक बार लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का 5 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 5 प्लस का, देखो माइनस का 5 यहाँ से। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे जस्ट माइनस, और यहाँ पे माइनस का 2, और बाहर माइनस ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, तो माइनस प्लस 2 तो माइनस का 3, दैट माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस का 3 शेयर किया। ठीक है, फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 के। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस ए बी क्रॉस ए सी, ये भी मुझे यहाँ से निकालना है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसमें आगे 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास मॉड ऑफ ए बी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मॉड ऑफ ए बी इंटू ए सी। ठीक है, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 90। ठीक है, 90 को यहाँ पे 90 ही लिख सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा कुछ विशेष यहाँ पे लिख नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ से मैं हमें बात करनी है किसकी दोस्तों, जस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/, ए बी क्रॉस मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 1/2। ठीक है, ए बी क्रॉस ए सी मीन्स यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी मीन्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे √90 दे रहा है। ठीक है दोस्तों, √90 इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ बात करें। ठीक है, इसको करें दोस्तों एक बार बिना विलंब के, बहुत ही आसान अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, जब इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों अगेन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, और भी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए बी और सी के स्थिति सदिश क्रमशः ए बी व सी हो तो
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसको एक बार स्पीड से करें दोस्तों। ठीक है, तो एक बार करें दोस्तों, कैसे होगा करें। $60,000 की हमने बात की। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्तों। यहाँ पे त्रिभुज AB के शीर्ष ABC के शीर्ष ABC सॉरी क्वेश्चन देगा दोस्तों हमारे पास। त्रिभुज ABC के शीर्षों ABC के स्थिति सदिश का से ABC हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें यहाँ से निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, देखो त्रिभुज हमें देगा दोस्तों। यहाँ पे मैं ट्राइंगल बना देता हूँ देखो अच्छे से। यहाँ से मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो त्रिभुज ABC। ठीक है, इसके स्थिति सदिश देगा दोस्तों वेक्टर A। ठीक है, वेक्टर B एंड वेक्टर C देगा। ठीक है दोस्तों, एंड इसके बाद हमें यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों कि तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके सॉल्यूशंस की। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 और AB क्रॉस AC। ठीक है, AB क्रॉस AC। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड यहाँ से सबसे पहले हमें निकालना क्या होता है दोस्तों, AB निकालना होगा। ठीक है, और AB निकालना मतलब यहाँ पे अभी मैंने बताया दोस्तों पोजीशन वेक्टर B में से पोजीशन वेक्टर A को क्या कर ले, घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि यहाँ पे हमारे पास में इसको डायरेक्ट लिखना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे इसकी स्थिति से B की स्थिति से B, A की स्थिति से A मींस यहाँ पे B माइनस A, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं AB को। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं इसी प्रकार से दोस्तों AC को भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे C माइनस A ऐसा इसको लिख सकता हूँ क्या दोस्तों। आप अच्छे से इसको समझ पा रहे दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इनकी AB और AC आ गए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों। इसके बाद 1/2 मॉड ऑफ ठीक है B माइनस A। ठीक है, एंड C माइनस A। ठीक है, इस प्रकार से कर ले इसको। ठीक है, यहाँ पे मॉड है हमारे पास। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद देखो इसके बाद बात करें दोस्तों जस्ट 1/2 इसको क्रॉस मल्टीपल कर B को C के साथ गुणा किया तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीपल B इंटू C। ठीक है, फिर बाद में B को A के साथ तो यहाँ पे B इंटू A। ठीक है, माइनस है हमारे पास साइन, माइनस A को C के साथ गुणा किया तो यहाँ पे माइनस का A इंटू C। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस A को, ठीक है, माइनस A को माइनस A के साथ गुणा किया तो यहाँ प्लस का A इंटू A। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यानी एरिया आ चुका है हमारे पास 1/2। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस हो या इसको थोड़ा सा सेट करते हैं कैसे। B क्रॉस A को तो B क्रॉस A रख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे जस्ट B क्रॉस A, यहाँ पे A को आगे ले लेता हूँ, B को पीछे लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे जस्ट क्रम एलिमेंट की पालना नहीं होती है। ठीक है, यानी A क्रॉस B इज इक्वल टू A किसके बराबर, माइनस का B क्रॉस A, ये इसके बराबर होता है। हम माइनस का B क्रॉस A की जगह A क्रॉस B प्लस का लिख सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे। दैट मींस यहाँ पे A यहाँ पे तो C आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे A क्रॉस B ऐसा मैं इसको लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे इसको भी मैं माइनस हटा देता हूँ, C क्रॉस A ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों ये 0 के बराबर रहेगा। ये किसके बराबर रहेगा दोस्तों, 0 क्यों रहेगा,
मैंने पहले भी बताया था, अलग से कंडीशन लिख के बताया था दोस्तों कि ए और ए के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री तो साइन थीटा, ए साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान 0 हो गया, यहाँ पे इसका क्या होगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में कुछ? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने इसको कर लिया है, बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये। ठीक है, अगर कहीं पे किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी, आप मेरे साथ व्हाट्सएप के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबके लिंक यहाँ पे आपको नीचे दे रखे दोस्तों। ठीक है, तो आपको कहाँ से भी अगर अच्छा लगे दोस्तों, वहां से मुझे क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस मैंने जितने भी चैप्टर करा दिए दोस्तों, ठीक है, वहां से या आगे जो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन से भी मुझे क्वेश्चन कर सकते दोस्तों। ठीक है, ये इस चैप्टर के बाद हमारे पास जस्ट मैं कह सकता हूँ 11 12 के पोर्शन में से जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास क्या बचेगा, 2D और 3D बचेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 2D और 3D बचेगा, फिर बाद में हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये बच रहा है दोस्तों, उसको मैं ग्रेजुएशन के पोर्शन के साथ इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा है दोस्तों उसको मुझे कमेंट करके बताया जाए, अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, नए सिलेबस में दोस्तों आया है, आपको पता ही है। ठीक है, और अच्छे से आप कर भी रहे हो उनको। ठीक है, नए सिलेबस में कुछ ज्यादा विशेष बातें नहीं है दोस्तों, यहाँ पे वो का वो पैटर्न आपकी बार जो क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का पैटर्न यानी कि कितने कौन सा पोर्शन से, सीनियर सेकेंडरी से कितने क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन से कितने आएंगे या टीचिंग मेथड से कितना आएंगे, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोस्तों जो पहले था वो का वो रहने वाला है। 90 क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास पास आएंगे सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, फिर बाद में ग्रेजुएशन से 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन हमारे पास टीचिंग मेथड से आने वाला है। ठीक है, ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आपस एक बार अपडेट आ जाएगा, ठीक है, बोर्ड की तरफ से, तब हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब की बार लिखा नहीं है इसके बारे में। तो नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रमशः। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः यहाँ पे लिख देता हूँ 2i + 3j। ठीक है, 2i + 3j तथा यहाँ पे लिख देता हूँ i + j + k हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, दैट इसको सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने की स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा, जस्ट एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं और आसन भुजा को यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको वेक्टर ए के रूप में लेते हैं 2i + 3j। ठीक है, दूसरे को यहाँ पे दूसरी आसन भुजा को यहाँ पे i + j + k। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख दिया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे mod ऑफ a क्रॉस b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखो mod ऑफ a क्रॉस b। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों i j k। ठीक है, यहाँ पे 2 3 0 फिर बाद 1 1 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे जस्ट 3 3 - 0। ठीक है, तो 3i। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे माइनस रहेगा ऑलरेडी,
ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 2 माइनस 0, तो यहाँ 2 जे हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे प्लस, और फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 2 माइनस 3 माइनस का 1 के, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया मैंने, ठीक है। ये क्या है दोस्तों ए क्रॉस बी आया, यहाँ से हमारे पास ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ से हम निकाला दोस्तों ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाला, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का लेते हैं दोस्तों। दैट मींस यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 13 और 1 14, अंडर रूट 14 इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको करें दोस्तों एक बार जल्दी से बिना विलंब के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बिना विलंब किए हुए करें। और आसन भुजों के बारे में दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, तो इसमें विशेष तो यानी 2 पास पास वाले भुजाएं आसन भुजाएं होती है, ठीक है। इसमें आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन आसन भुजाओं की जगह अब की बार क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं विकर्ण लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ही चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर मैं देखो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं हटा देता हूँ सॉल्यूशन को, ठीक है। आसन भुजाओं की जगह मैं विकर्ण लिखूंगा। ये जो हमारे पास इनको चेंज कर रहा हूँ, बाकी वाले पूरा का पूरा मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तथा यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मैं 3 i कैप माइनस यहाँ पे 2 j कैप प्लस यहाँ पे माइनस का k कैप, ठीक है। माइनस का k कैप लिख दिया, ठीक। वो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। शायद पहले हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, वापस चेक कर लेना, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होता है दोस्तों 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। इसको हम a ले लेंगे, इसको हम a ले लेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे दोस्तों b, ठीक है। इसको a इसको b ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे सबसे पहले a क्रॉस b निकालने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ से जस्ट देखते हैं I J और K, ठीक है। तो I J के में यहाँ पे 2 माइनस 1 और प्लस का 1, 2 माइनस 1 प्लस का 1, 3 माइनस 2 माइनस का 1, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों a क्रॉस b यहाँ से निकल रहा है हमारे पास, ठीक है। दैट सबसे पहले माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2, ठीक है। तो प्लस का 3 आई आ जाएगा आई कैप, ठीक है। फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसको छोड़ रहा हूँ माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5, ठीक है। देखो माइनस ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे इसको छोड़ रहा हूँ तो माइनस 4, ठीक है। माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 एक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मॉड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे 7 का 50, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड यहाँ पे 1/2 मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें 1/2 एंड, ठीक है। यहाँ पे इसको हमें 100 लेने की है, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 25 और 9 25 और 34, ठीक है। और 34 और 39 हमारे पास 13 लगभग 1 7 73।
तो यहाँ हो जाएगा √73, ठीक है, 73 यहाँ पे ले देना, √73, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अगेन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ट्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला, ठीक है। और दोस्तों जितने भी मैं ट्यूशन करा रहा हूँ कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो सही ढंग से अच्छे से इन ट्यूशन को देखिए, करें, और जो भी आप जिस बुक से भी, जिस प्रैक्टिस से भी आप प्रैक्टिस करें दोस्तों, और वहां पर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं किसी सदिश ए के लिए, यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं किसी सदिश ए के लिए, किसी सदिश ए के लिए, ठीक है। और किसी सदिश ए के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों a क्रॉस आई, ठीक है, a क्रॉस आई मॉड ऑफ a क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस j का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मॉड ऑफ a क्रॉस k का होल स्क्वायर बराबर क्या रहने वाला है, इसकी हम यहाँ पे क्या करें दोस्तों बात करें, ठीक है। और इसके में ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए मॉड ऑफ a, ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी की 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मॉड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने 4 ऑप्शन लिए, इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की हमें क्या लेंगे दोस्तों कोशिश करनी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे किसी सदिश a के लिए, सदिश a को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों सबसे पहले कोई भी सदिश में ले लेता हूँ a, सदिश a इज इक्वल टू a1 i, फिर a2 j, फिर बाद में a3 k, ठीक। अगर यहाँ से मुझे मॉड ऑफ a निकालना हो, ठीक है, तो मॉड ऑफ a किस प्रकार से निकालूंगा दोस्तों, मॉड ऑफ a वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा दोस्तों, यहाँ से जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, ये इसको मुझे आगे यूज में लेना दोस्तों। क्यों लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है ये मॉड ऑफ ए, प्रत्येक क्वेश्चन में मॉड ऑफ ए तो हमें यहाँ पे दे रखा है, तो इसको हमें आगे काम में तो लेना ही है, ठीक है दोस्तों। और फर्स्ट या फिर आगे बात करता हूँ दोस्तों, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कैरेक्टर लगाना मिस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मॉड ऑफ ए क्रॉस आई, मॉड ऑफ ए क्रॉस जे, मॉड ऑफ ए क्रॉस के, इन सब का स्क्वायर दे तो फिर प्लस का था, ठीक है। तो मैं एक एक को लेके सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉड ऑफ ए क्रॉस आई, ठीक है, इसको हम ले पहले तो, ठीक है। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इससे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले
ए क्रॉस आई निकालूंगा, ठीक है, ए क्रॉस आई निकालूंगा। फिर बाद में यहाँ पे मॉड ऑफ आई क्रॉस ए का मॉड या फिर मॉड निकालूंगा इसका, ए क्रॉस आई का मॉड। फिर बाद में यहाँ पे ए क्रॉस आई का मॉड का होल स्क्वायर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो तीनों स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों मॉड ए क्रॉस आई, ठीक है। तो ए क्रॉस आई के लिए यहाँ पे आई जे और के लिखा मैंने, यहाँ पे आई जे और के लिखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ए, ठीक है, ए अभी हमने बताया था वेक्टर ए इट मींस a1 a2 a3, ठीक है। एंड आई जे के जो कोएफिशिएंट a1 a2 a3 मैंने इस प्रकार से लिखा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे जस्ट आई जे के मींस यहाँ पे आई दे रखा, दैट मींस यहाँ पे 1 ए को आई के साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। जे और के नहीं देते, मतलब यहाँ पे 0 और 0 लिखा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ, देखो, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास a2 × 0 0 × 8 ये हमारे पास 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तक जो स्थिति बन रही है यानी सोल्व करने के बाद उसको लिखना, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे a3 × 0 माइनस यहाँ पे 0 × a3 यानी 0 हो जाएगा पूरा, यानी आई के का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जे के का कोएफिशिएंट क्या रहेगा दोस्तों, इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। a1 को 0 के साथ मल्टीपल करते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। एंड फिर 1 को a3 के साथ माइनस का a3 आएगा, माइनस का a3, ठीक, माइनस का a3 के साथ ही यहाँ पे j है ऑलरेडी माइनस है, ठीक है दोस्तों। दैट ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे मैं j कैप ले लिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद k कैप की, ठीक है। तो इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ, a1 को 0 के साथ और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे a2, ठीक है दोस्तों, a2 k कैप, इस प्रकार से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मुझे बात करनी है दोस्तों इसके मॉड की, ठीक है। यानी अभी हमारे पास क्या है दोस्तों, ए क्रॉस आई है, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए क्रॉस आई मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके अंडररूट लेके इसको सॉल्व करना, यानी a3 का स्क्वायर फिर a2 का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से कर दिया। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें स्क्वायर की, ठीक है। अब स्क्वायर भी देखा, दैट ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे a3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। तब देखो यहाँ पे अभी तक एक स्टेप सॉल्व हुआ है, a क्रॉस आई का होल स्क्वायर यहाँ तक आया, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से मैं अलग अलग स्टेप लेके सॉल्व नहीं करूंगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट सिमिलरली इसी प्रकार। और इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों a क्रॉस जे का होल स्क्वायर, a क्रॉस जे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जब हमारे पास i था तो यहाँ पे a1 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास j है तो a2 इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a3 और a1 का होल स्क्वायर, a3 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट अगेन यहाँ पे a × k कैप, ठीक है, इसकी जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे i था तब यहाँ पे a1 नहीं है, यहाँ पे j है तो a2 नहीं है, यहाँ पे k है तो a3 यहाँ पे नहीं रहने वाला, मतलब यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। अब प्रति यानी यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या इन सब के बीच में प्लस है, इन सबको क्या कर लेते हैं दोस्तों ऐड कर लेते, ठीक है, ऐड कर लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे a1 i कैप का नहीं मॉड ऑफ a क्रॉस i का स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे प्लस एक मॉड ऑफ a क्रॉस j का स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मॉड ऑफ a क्रॉस j का या k का स्क्वायर, ठीक है, k का स्क्वायर, इस प्रकार से मैंने कर दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ, यानी इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको ले लिया। एंड देखो 2 का तो मैं 2 ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 का 2 ही लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका, ठीक है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों स्क्वायर, मॉड ऑफ a का स्क्वायर, दैट यहाँ पे अंडररूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करा तो यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये आएगा नहीं आएगा बताओ मुझे। यानी मॉड ऑफ a इज इक्वल टू अंडररूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर देगा, दोनों तरफ में स्क्वायर कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अंडररूट हट जाएगा,
दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसकी जगह यानी इसकी जगह यहाँ पे थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें दोस्तों, मैंने अलग स्टेप इसके लिए लिखा, ठीक है। दैट यहाँ पे इसकी जगह में यहाँ पे दोस्तों मैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकता हूँ। मतलब ऑप्शन में हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन यहाँ पे बात कर लेता हूँ आगे वाले क्वेश्चन के ही, ठीक है। तब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। आपने आई थिंक कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी रहने वाला है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हमने यहाँ पे माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात की थी, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास मीडियन माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज इस प्रकार से दिया था, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज में बना लेता इस प्रकार से, ठीक है, अच्छे से त्रिभुज, ये ए लिखा, ये बी लिखा और ये सी लिखा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे डी लिख दिया मैंने और एडी की लंबाई क्या है, यहाँ पे ए बी को मैं डायरेक्ट लिख देता दोस्तों, यहाँ पे 2i + j माइनस करके, और ए सी को भी मैं यहाँ पे लिख देता दोस्तों जस्ट i + j + k, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी और ए सी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है दोस्तों। ए बी लिखा और ए सी लिखा हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एडी की लंबाई ज्ञात करनी है, और यहाँ पे मैं लिख देता दोस्तों एडी बराबर यहाँ पे होगा दोस्तों ए बी + ए सी बटा 2, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए बी, नहीं सॉरी एडी हमें निकालना है, एडी की लंबाई यहाँ पे इन वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी + ए सी बटा 2 होता है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ध्यान में नहीं और कैसा आया सर, इसकी हम बात करें तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एडी की बात कर रहा हूँ, ठीक दोस्तों। और हमने बताया था दोस्तों चोर पुलिस वाला खेल अच्छे से बताया था दोस्तों, एडी इज इक्वल टू, ठीक है। एडी है हमारे पास, ये चोर इस तरफ से भाग रहा है, ठीक है। चोर तो किस तरफ से आ रहा है दोस्तों, इस तरफ से आ रहा है ऐसे, और पुलिस यहाँ पे इसके सामने से जाके इसको पकड़ लेगी यहाँ से, ठीक है, ठीक। या फिर चोर इस तरह से भाग के आ रहा है, पुलिस डायरेक्ट आई उसके सामने से पकड़ लेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं एडी बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों ए बी + बी डी, इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट दे दिया, फिर बाद इस त्रिभुज इसमें लिख देना त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। और अगेन यहाँ पे त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। एक त्रिभुज हमने ए बी डी दिया जिसमें हमारे पास एडी बराबर ए बी + बी डी होगा। इसी प्रकार से अगर चोर इस तरह से भाग के आ रहा है, ठीक, इस यहाँ इस तरह से है, फिर यहाँ से और पुलिस यहाँ सारी आसानी से इसको कैच कर लेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों एडी बराबर यहाँ पे मैं जस्ट ए सी + सी डी, ठीक है। ए सी + सी डी इस प्रकार से लिख दिया, ठीक। और इसको दे दिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट + सेकंड, इक्वेशन एक को 2 के साथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे एडी और एडी 2 टाइम्स ऑफ एडी लिख दूंगा, जोड़ रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा ए बी प्लस, देखो इसको मैं लिख देता हूँ ए बी + ए सी + बी डी + सी डी, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इनको लिखे। साइड बाय साइड क्या दोस्तों ये वेक्टर है, इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। साइड बाय साइड क्या है वेक्टर के फॉर्म है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ ए डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए बी को तो ए बी रख रहा हूँ, वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी डी क्या देखो दोस्तों बी से डी, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ हाफ या फिर 1/2 बी सी, इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, यानी बी सी का आधा बी डी है यानी। अब यहाँ पे दे रखा सी डी, और मैंने कहा डायरेक्शन चेंज करते हैं यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और डी सी हो जाएगा ये भी। एक मिनट, ठीक, ये दोनों हमें बादी का देगी बीडी और सीडी दोनों बराबर है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सीडी दे देगा, ठीक है, और सीडी को यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ डीसी में, ठीक है, और डीसी को यहाँ पे मैं हाफ या फिर मैं इसको चेंज नहीं कर, या फिर ऐसे रखूँ तो यहाँ पे क्या है हाफ डीसी हो जाएगा, ठीक है, माइनस का, ठीक है। थोड़ा सा आपको आई थिंक कम दिख रहा होगा, मैंने देख लेते हैं एक बार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कहाँ से बीसी ये वाला स्टेप नहीं दिख रहा, ठीक है दोस्तों। देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 और बीसी आएगा माइनस का, ठीक है। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब इस बीडी की बात की थी मैंने, इस बीडी की बात की थी तो इस बीडी बीसी का आधा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। अब सीडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, तो सीडी की जगह यहाँ पे सीडी की जगह डीसी में लिख सकता हूँ, तब डीसी लिखा तब यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और डीसी को यहाँ पे हाफ डीसी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी प्लस बीसी माइनस बीसी कर जाएगा। एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं जस्ट 2 टाइम्स ऑफ एडी एबी प्लस एसी, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे एडी इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको डायरेक्ट एरो बना के यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे एडी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास AB प्लस AC, ठीक है, बट्टा 2 एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट AD, ठीक है, और यहाँ पे AD मीन्स यहाँ पे AB प्लस AC, AB दे रखा 2I प्लस यहाँ पे J माइनस K, ठीक है, फिर बाद में अगेन यहाँ पे I प्लस J प्लस K, ठीक है, इसको I को I के साथ J को J के साथ क्या कर लेते दोस्तों ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लिया हमने ऐड, देखने से आप 2I 3I, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे I और J नहीं J और J 2J, फिर बाद में यहाँ पे माइनस K प्लस K, यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, बट्टा 2। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ तो अलग अलग भी कर सकते हैं, 0 हटा देता हूँ और 2I बट्टा यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे 2J बटा 2, यानी कि यहाँ पे J, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। एंड यहाँ पे हमारे पास इसका परिमाण निकालना है, मॉड ऑफ एडी हमें निकालना, परिमाण मींस यहाँ पे हमें इनकी लंबाई निकालनी है, एडी की लंबाई देखने से यहाँ पे मॉड ऑफ एडी इज इक्वल टू यहाँ पे √3 बट्टा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मींस यहाँ पे हमारे पास √3 बट्टा 2 यानी 9 बट्टा 4 प्लस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 13 बट्टा 2, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज सीधे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो पे नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। आज का संदेश इस प्रकार से है।